बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालबा, वापस जाने से इनकार और एहतजाज पर पुलिस का एक्शन। बानी चेयरमैन की तीनों बहनें, कजन और 3 पार्टी रहनुमा ज़ेरे हिरासत। अलीमा खान, नौरीन और उज़मा खानम और कजन कासिम नियाजी गिरफ्तार। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बच्चर, साहबजादा हामिद रजा को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने तमाम गिरफ्तार अफराद को चक्री के करीब होटल पहुंचाकर रिहा कर दिया। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर पंजाब असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट कर गए। मुआशी मैदान से बड़ी खुशखबरी, तारीख में पहली बार मार्च 2025 में करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। मार्च 2024 में करंट अकाउंट 36 करोड़ 3 लाख डॉलर सरप्लस था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। रवां माली साल 9 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 85 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। गुज़श्ता माली साल 9 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 65 करोड़ डॉलर खसारे में था। गुज़श्ता माह तिजारती खसारा 2.18 अरब डॉलर रहा। मार्च में मुल्की बरामदात 2.76 अरब, दरामदात 4.94 अरब डॉलर रही। वज़ीर आज़म का करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस होने पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, यह मुल्क की मुस्तहकम होती मईशत का वाज़ेह सबूत है। करंट अकाउंट का सरप्लस होना हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मज़हर है। पिछले 1 साल में इज्तिमाई काविशों के नतीजे में पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको अल्लाह ताला ने इम्प्रूव कर दिया है। पाकिस्तान की मईशत अल्लाह ताला ने इस्तेकाम बख्शा है। अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर हम चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू, इज्तिमाई कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हो गई। मुल्क की तरक्की शहबाज स्पीड है, ना मोहसिन नकवी स्पीड, बल्कि ये पाकिस्तान स्पीड है। तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह फ़ौज का विजन है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी। पिछले 1 साल में पाकिस्तान की मईशत मजबूत हुई। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में जना स्क्वायर अंडरपास का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया। बलूचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। शाहरा 2 साल में 300 अरब की लागत से बनेगी। मंसूबों की मुखालिफत करने वाले तंग नज़र हैं। इस्लामाबाद को पूरे खित्ते का सबसे खूबसूरत शहर बनाने का अज़्म। कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, अपनी जात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसका मकसद कुर्सी नहीं है, उसका मकसद ज्यादा बनना नहीं है, उसका मकसद एक खुददार, खुदमुख्तार और आजाद कौम बनाना है। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वो अपनी ज़ात नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत करना चाहते हैं। बानी चेयरमैन को इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि उससे निज़ाम को खतरा है। फैसला साजों को लीडर्स नहीं, गुलाम चाहिए। गुलाम हमारे फैसले करेंगे तो हम भी गुलाम ही रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, पंजाब की हुकूमत सिर्फ टिकटॉक तक महदूद है। पंजाब में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और किसान सभी एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत ने 50 रेडियां देकर आसमान सर पर उठाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा जल्द पाकिस्तान का सबसे अमीर और तरक्की याफ्ता सूबा होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो जिसको टैंकिंग इकोनॉमी कहा जा रहा था, जिसको कह रहे थे कि आज डिफॉल्ट हो जाएगी या कल डिफॉल्ट हो जाएगी, आज कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है इसने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। वसाइल वही हैं, वसाइल कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए, बढ़े नहीं हैं हमारे। महंगाई कम हो रही है, आज बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो कम हो रहे हैं, तरक्की है, सफाई हो रही है, सड़कें बन रही हैं। दुनिया आपके मुल्क की तरफ देख रही है, आपके मुल्क में आ रही है, इन्वेस्टर आपके मुल्क की तरफ देख रहा है, स्टॉक मार्केट आपके नए रिकॉर्ड्स बना रही है।
महंगाई और बिजली की कीमतों में मुसलसल कमी आ रही है। हुकूमत आवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां है। कहा जाता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। 30 साल से मेलों, फेस्टिवल और कल्चर का सिलसिला टूट चुका था, उसे दोबारा शुरू किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाबी कल्चर डे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमें बतौर पंजाबी अपनी ज़बान, सकाफत और रिवायात पर फ़ख्र करना चाहिए। दुनिया भर का म्यूज़िक सुन लें और परफॉर्मेंसेस देख लें। पंजाबी म्यूज़िक, गानों और भंगड़े का कोई मुकाबला या जोड़ नहीं। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। अरबों रुपया जाता है दहशतगर्दी की जंग के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI को गीदड़ करार दे दिया। हम 28 मई वाले और तहरीक इंसाफ के गीदड़ 9 मई वाले हैं। इन गीदड़ों ने जब भी हमला किया अपने ही मुल्क और इदारों पर किया। पहले ही कहा था पाकिस्तान और बानी PTI एक साथ नहीं चल सकते। अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, गंडापुर की दहशत गर्दों के खिलाफ बातें करते हुए टांगें कांप दी हैं। वो मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो दहशत गर्दों के खिलाफ बात करें। झूठा इल्जाम क्यों आयद किया? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। अली परवेज मलिक ने 15 रोज में माफी मांगने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने माइंस एंड मिनरल्स बिल से मुताल्लिक किसी कागज पर दस्तखत नहीं किए। बिल पर विफाक के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं हुआ। कानून के बनाने में किसी बैरूनी असर व रसूख को खातिर में नहीं लाया गया। शोहदा और गाजी हमारा लाजवाल फ़ख्र हैं। अमन और आज़ादी इन बहादुर बेटों की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। उनकी इज़्ज़त और एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। शोहदा की कुर्बानियाँ मादरे वतन के लिए बेनज़ीर और नाकाबिले फ़रामोश हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में फ़ौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को फ़ौजी एजाज़ात से नवाजा। लाहौर, पेशावर और कराची में फ़ौजी अफसरों, जवानों में कोर कमांडर्स ने एजाज़ात तकसीम किए। पाकिस्तान और हंगरी के माबैन मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत। हंगरी की जानिब से पाकिस्तान के 400 तलबा को फुल स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सकाफती ताउन फ़रोग़ पा रहा है। हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मवाक़े मौजूद हैं। GSP+ के लिए हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटर सेजार्टो ने कहा कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के फ़रोग़ पर तशवीश है। पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तहादी समझते हैं। पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 15 साल बाद सेक्रेटरी खारजा सतह पर मुज़ाकरा। ढाका में सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर यूनुस मुशीर खारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात। सकाफती, दिफाई ताल्लुकात और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक ने बाहमी ताउन, नए मौक़ों पर गौर किया। मुज़ाकरात का अगला दौर 2026 में इस्लामाबाद में होगा। जजेस सीनियरिटी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस का केस में कोई वकील ना करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकिर नजफी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में शामिल। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से दोनों जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। आईनी बेंच में जजेस की मजमूई तादाद 15 हो गई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ। अदालती निज़ाम को मज़ीद मौसर और शफाफ बनाने पर मुशावरत की गई।
सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 के मुजव्वज़ा मुसव्वदे मालूमात तक रसाई पर गौर किया गया, एलामिया जारी। हल्का ने 213 उमरकोट में ज़िमनी मार्का गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर पहले नंबर पर, आज़ाद उम्मीदवार लालचंद माल्ही की दूसरी, टीएलपी के उमरजान की तीसरी पोजीशन। गाड़ियों की फिटनेस के नाम पर पकड़ धकड़, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल। कराची की दोनों बंदरगाहों और कंटेनर्स टर्मिनल्स पर 36 घंटों से बंद। माल न उठाने से पोर्ट पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम ठप हो गया। हजारों की तादाद में कंटेनर्स पोर्ट पर मौजूद। ताजरों और कंपनियों पर लाखों डॉलर जुर्माना लग चुका। सिंध हुकूमत गाड़ियों की मरम्मत के लिए 6 माह का वक्त दे, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का मुतालबा। कमिश्नर कराची का ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए बड़ा इकदाम। शहर में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। और लाहौर में पंजाब कल्चर डे की तकरीबात का आगाज अलहमरा हॉल में। पंजाब की सकाफत के रंग, गुलकार आरिफ लोहार, अदाकारा रेशम समेत 24 सितारों की शिरकत। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। ढोल की थाप पर हाजरीन झूम उठे।